तो आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे कि हमारा अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे उसका ग्राफ क्या होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ये एक्सिस बनाएंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस पे हमारा होगा पोजीशन और एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम। मान लेते हैं हमारा ग्राफ है बिल्कुल इस तरीके का, और एक ग्राफ हमारा ये है, ये पोजीशन टाइम है, और यहाँ पे ऐसा करें हम इसको बना लेते हैं स्टेट और इसको बना लेते हैं इस तरीके का स्टेट। ये हो सकता है इससे भी जा रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जाए, ये ओरिजिन से भी जा सकता है, बट ये इस तरीके का स्टेट होगा और ये ऐसे होगा। यहाँ पे हम एक ग्राफ और बना सकते हैं, तीनों ग्राफ में कंपेयर करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये पोजीशन है और ये है टाइम। इसको हम ले लेते हैं कुछ ऐसे ग्राफ, एक कर्व टाइप का। ये है कर्व। देखा जाए तो ये बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए टाइम हमारा जीरो से, टाइम हमारा जीरो है, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और ये है 4 सेकेंड। टाइम हमारा 1 2 3 4 और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए पोजीशन हमारा इतना ही बना है, यानी कि ये डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस, ये है एक्स। तो ये इसको वाई लिखते हैं, थोड़ा सा फील आएगा कि ये पोजीशन है। डिस्टेंस है जीरो से लेके यहाँ तक, ये एक डिस्टेंस है। ये जीरो टाइम पे भी है, एक टाइम पे भी 1 सेकेंड पे भी है, 2 सेकेंड पे भी है, 3 सेकेंड पे भी है, 4 सेकेंड पे भी है। यानी कि टाइम हमारा बढ़ तो जा रहा है बट ये डिस्टेंस हमारा मेंटेन है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे पोजीशन यानी कि हम कहेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। और इस केस में देखा जाए तो ये 0 सेकेंड है, यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। हर एक सेकेंड में 0 सेकेंड में देखा जाए जिसकी पोजीशन ये है x, 1 सेकेंड में इसकी पोजीशन कितनी है, ये यस इतना, यानी कि ये ज़्यादा हो गया, ये कम था ये ज़्यादा हो गया 1 सेकेंड में। और ये दूसरे सेकेंड में 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड और ये है 5 सेकेंड। 2 सेकेंड में देखा जाए तो इसकी पोजीशन कितनी बढ़ रही है, ये और ज़्यादा हो गई। 3 सेकेंड में इसकी पोजीशन और ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा पोजीशन डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ साथ पोजीशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पोजीशन हमारा बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। यहाँ पे क्या है, 0 पे ये है, 2 पे कुछ इस तरीके का, ये भी बढ़ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, इसकी जो कर्व है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसके जैसा नहीं है बिल्कुल। तीनों ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, दो फैक्टर की बात करेंगे यहाँ पे, स्लोप। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप के बारे में। हालांकि पोजीशन टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे हम स्लोप की बात करेंगे। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो वहाँ पे हम दो फैक्टर की बात करते, एक स्लोप और एक एरिया। स्लोप और एरिया ये दोनों क्या बताते हैं वो उसके बाद पता चल जाएगा अभी। तो यहाँ पे देखेंगे स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है हमेशा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। स्लोप जो होता है हमारा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस तो रिमेन कांस्टेंट यानी कोई चेंज, इसको हम डालते हैं यहाँ पे चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी कर सकते हैं। चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये बराबर बिल्कुल कांस्टेंट है।
तो यहाँ पे चेंज के नाम पे क्या हो जाएगा 0, बट डेल्टा एक्स पे हमारा क्या है टाइम है, तो टाइम हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पे t2 माइनस t1 जो भी है। ओवरऑल ये स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो पहले वाले ग्राफ में हमारा स्लोप क्या है 0, ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है और इसको हम लेंगे 3। जब स्लोप हमारा 0 है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, इसका मतलब ये होता है कि ऑलवेज कांस्टेंट है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे देखा जाए डिस्टेंस का मतलब पोजीशन से होता है, डिस्टेंस का मतलब पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन कितना हो रहा है बिल्कुल भी नहीं, ये चेंज नहीं हो रहा है, और अपन टाइम हमारा चेंज हो रहा है जो भी है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और वेलोसिटी अगर 0 है, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन क्या होता है और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी ऑलरेडी 0 आ रहा है हमारा यहाँ पे टाइम, तो ये एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। पोजीशन 0 होने का मतलब क्या होता है, पोजीशन फिक्स्ड है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एक जगह पे रुका हुआ है और बिल्कुल एक पोजीशन यानी एक ओरिजिन हो गया, उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो डिस्टेंस है लगातार सेम है। टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है बट वो रुका हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0। तो पहला वाला ग्राफ ये बताता है। दूसरे वाले ग्राफ में क्या है यहाँ पे, अब देखा जाए ये सीधा स्ट्रेट जा रहा है, इसकी जो स्लोप है कुछ ऐसा बनेगा। स्लोप ये है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया चेंज इन एक्स एक्सिस, तो टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे टाइम। यहाँ पे देखा जाए तो इसका स्लोप क्या है, कुछ ऐसा अगर करेंगे तो देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है। यहाँ पे स्लोप देखा जाए तो हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम आ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये स्लोप कहीं चेंज भी नहीं लग रहा है बिल्कुल। जितना हम एक्स लेंगे तो वाई भी उसी जगह आएगा, यानी कि ये वाई हो गया डेल्टा टी। हर जगह अगर हम वाई इतना ही ले रहे हैं तो ये इतना हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम एक्स और वाई दोनों बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ गया ये भी बढ़ जाएगा, तो जितना ये बढ़ा उसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों का जो रेशियो है, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी की बात, स्लोप जो होगा हमारा डेल्टा वाई अपान डेल्टा टी, एक्स एक्सिस पे डेल्टा वो टाइम है तो हम डेल्टा टी, ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट है। स्लोप इसका हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है और ये स्लोप क्या बताता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट होगी, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा आई थिंक। इस वाले ग्राफ में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, इस ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी हमारे कह रहे हैं कांस्टेंट है, हर एक पोजीशन पे कांस्टेंट है, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम, तो ये हो गया 0। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। इस ग्राफ में देखेंगे तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ थोड़ा कर्व है कुछ ऐसा। यहाँ पे देखेंगे तो इसका अगर स्लोप की हम बात करें, इस ग्राफ पे स्लोप की बात करें तो ये स्लोप यहाँ पे इतना आएगा। अगर इस जगह बात करेंगे तो इसका स्लोप इस जगह कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे छोटा बन रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे कुछ और ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ, कहने का मतलब होता है कि ये कर्व वाला ग्राफ है। इस कर्व पे स्लोप हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसका स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब स्लोप तो ये बताएगा पोजीशन अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी बताएगा, यानी कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे इसकी चेंज हो रही है। इसका स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, और ये है वेरिएबल, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब स्लोप बता रहा है वेलोसिटी, मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेरिएबल। ये इस तरीके से हम स्लोप की बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में।